तुम ही हो वो जिसकी वजह से मेरी बेटी ने बाप की इज्जत मट्टी में मिला दी। बात करें, मेरा ऐना से कोई लेना देना तो ये है कि निकाह आपको बुलवाओ और इन दो अपने होशो हवास में आपका बेगम तुम्हें हमारे चेहरे से इतनी नफरत हो रही कि मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ। इंसान जैसे ही ऐना के दरवाजे पर पहुंचेगा, दस्तक देने पर जब उसका बाप दरवाज़ा खोलेगा और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाएगा और उसे मारना पीटना शुरू कर देगा, तो ये सूरत हाल हमदान के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है। वो हक्का बक्का रह जाएगा कि ये क्या हो गया है, क्योंकि वो इस सूरत हाल के लिए तो तैयार ही नहीं था और उसको ये भी समझ नहीं आ रही होती कि उसको मारा क्यों जा रहा है। और ऐना का बाप यही समझ रहा है कि ये वही लड़का है जिसके साथ ऐना चली गई थी, लेकिन वो हमदान की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो सिर्फ उसको मार पीट ही रहा होता है। यहाँ पर ना वो ऐना की बात सुनता है ना हमदान की। हमदान पूरी कोशिश करता है कि उसे बताए कि वो ऐसा लड़का नहीं है जिसके साथ वो भाग कर गई थी। उस्मान यहाँ पर कहेगा कि मामू जान ये झूठ बोल रहा है, यही वो लड़का है जिसके साथ ऐना गई थी। ना वो ऐना की बात पे यकीन कर रहे होते हैं ना हमदान की, लेकिन उस्मान की बात का उसे यकीन आ चुका होता है। यहाँ पर ऐना की फूफो जल्दी पे तेल का काम करेगी और उसे कहेगी कि इसको अभी अभी निकाह करके इस घर से विदा कर दो, क्योंकि इसका अब यहाँ रहना तुम्हारे इज़्ज़त को कम कर देगा और दूसरी बेटी की शादी भी तुम्हारे लिए करना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पर ऐना की माँ जब उसके दिफा करने के लिए आएगी तो वो भी मुंह की खाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी नंद उसको खूब बातें सुनाएगी कि तुम अपनी बेटियों की हिफाजत ही नहीं कर सकी, और अपने भाई से कहेगी कि पहले इसे तलाक देकर इस घर से चलता कर दो। जैसे ही ऐना का बाप अपनी बीवी को तलाक देने का कहेगा, वो बेहोश होकर गिर जाएगी। यहाँ पर ऐना की माँ की तो बचत हो जाएगी। उस्मान ऐना को जलील करने का ये मौका ज़ाया बिल्कुल ही नहीं जाने दे रहा होता, इसलिए वो जल्दी से जाता है निकाह खान और लोगों को बुला के लाता है और ऐना का ज़बरदस्ती निकाह हमदान के साथ कर दिया जाता है। ऐना का बाप उसे हमदान के साथ रुखसत करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ भी रंगना नहीं